नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही खुशखबरी वाली खबर। इस लास्ट के है ना, इस मंथ के लास्ट में आपको रेलवे ग्रुप डी की हजारों वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। और ये थोड़ी बहुत नहीं, 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 30,000 से भी ज्यादा वैकेंसियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो इसी बार देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसको 4-5 भागों में बांट दिया जाएगा। यहां पर वैकेंसी का पूरा ब्यौरा जारी किया गया है। अभी देखिए, अभी ये वायरल होना शुरू होगा और बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से ये वायरल होगा। 18 दिसंबर का यानी कल का ये नोटिस है जो वेस्टर्न रेलवे का है, और इसके नीचे पूरी डिटेल दी गई है। आराम से हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरआरबी और नोडल आरआरबी की बात की जाए तो आपको 31 दिसंबर के लास्ट तक आपको बढ़िया सा ये फॉर्म हम देखने को मिलेगा, फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहां पर देखते हैं कितनी वैकेंसी क्या क्या है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें असिस्टेंट एसएनटी की बात की जाए तो लगभग 442 वैकेंसी है ना। अब यहां पर देख लीजिएगा अहमदाबाद, भावनगर, है ना, मुंबई, राजकोट, रतलाम, है ना, वडोदरा, इस प्रकार से अगर आप देखें तो असिस्टेंट वर्कशॉप की बात की जाए तो असिस्टेंट वर्कशॉप में 294 पोस्ट हैं। याद रखिएगा 294 पोस्ट हैं। ये सिर्फ वेस्टर्न रेलवे की बात कर रहे हैं। असिस्टेंट ब्रिज की बात की जाए तो 30 वैकेंसी है ना। और ये थोड़ा सा अच्छी जॉब है, ब्रिज वाली जो जॉब है थोड़ी सी अच्छी जॉब है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की बात की जाए तो 390 है। ये सिर्फ वेस्टर्न रेलवे की बात बता रहे हैं। अच्छा चलिए, चाहिए नीचे आते हैं हम लोग, सीधे सीधे नीचे आते हैं और नीचे आकर हम आपको दिखाना शुरू करते हैं कि टोटल वैकेंसी अगर हम लोग वेस्टर्न रेलवे की बात कीजिए, अगर हम सिर्फ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो स्वीकृत वैकेंसी है 18,785, लेकिन वैकेंसी आनी कितनी है 4,672 या फिर 4,672 वैकेंसी खाली है। असेसमेंट की बात की जाए तो 18,785। फिर आप देखेंगे 17 दिसंबर को ये कॉन्फिडेंशियल, यहां पे लिखा ना कॉन्फिडेंशियल। अब आजकल कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता नहीं है ना। आयोग वाले, भर्ती बोर्ड वाले खुद ही डाल देते हैं कि जाओ, थोड़ा सा सरकार मोटिवेट हो जाएगी, तुम भी मोटिवेट हो जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई शुरू करोगे, है ना। तो यहां पर आपको देखो लिखा हुआ है पूरी तरीके से लेवल 1 की पोस्ट के बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे कि किसकी कितनी पोस्ट हैं। यहां पर आप देखिए जल्दी से फटाक से किसकी कितनी पोस्ट हैं। तो पॉइंट्समैन बी ट्रैफिक, है ना, 5,058 पोस्ट। कितनी भैया 5,058। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात की जाए, है ना, इंजीनियरिंग की 799, है ना। असिस्टेंट ब्रिज की बात की जाए इंजीनियरिंग 301। ट्रैक मेंटेनर की बात की जाए ग्रेड 4 की तो 13,187। असिस्टेंट पीवे की बात की जाए तो 257, है ना। असिस्टेंट में सी एंड डब्ल्यू, है ना, आप जानते हो ना, वैगन की वाली बात कर रहा है, ठीक है, तो 2587। टीआरडी में देखा जाए तो 1381। एसएनटी की बात की जाए तो 2012। लोकोशील्ड की बात की जाए डीजल वाले की, मैकेनिकल की 420। लोकोशेड की बात की जाए इलेक्ट्रिकल की तो 950। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 744, है ना। टीएल एंड एसी की बात की जाए तो 1041। फिर इसके बाद वर्कशॉप की बात की जाए तो 624 और वर्कशॉप मैकेनिक की बात की जाए तो 3077, यानी 32,438 32,438 पदों पर। अब आप देख लीजिएगा कि आप कौन से वैकेंसी का फॉर्म डालने वाले हैं, कौन सी जो वैकेंसी है वो आपके लिए है। आपके पास कौन सा ट्रेड सर्टिफिकेट है, आईटीआई कौन सा मांगा गया है, क्या नहीं मांगा गया है, वो सारी चीजें इस बार बताया जा रहा है कि इस बार आईटीआई कंपलसरी नहीं करेंगे, है ना, कुछ चीजों में, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी जहां पे कंपलसरी करेंगे। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसका वीडियो मैं आपको जल्द ही लेकर आऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस में कितना आईटीआई मांगा गया है, क्या है चीजें, वो सारी मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो बनाकर दूंगा। तो 32,000 देख पा रहे हो ना, 32,000 वैकेंसी है बच्चों, 32,438। अच्छा, एक और बात कि इस बार का जो सिलेबस है वो भी नहीं चेंज होने वाला है, यानी आरआरबी एनटीपीसी का भी सिलेबस नहीं चेंज हुआ, रेलवे ग्रुप डी का भी सिलेबस अब चेंज नहीं होगा, ये भी बात है ना। तो वही सेम सिलेबस है, तो तैयारी उसकी लगातार हम लोग करा ही रहे हैं, आप करते रहिए डेली बेसिस पे। शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अभी एनटीपीसी की तैयारी करा रहे हैं फ्री बैच में। अब जल्द ही कल से या परसों से हम लोग रेलवे ग्रुप डी वाला बैच भी स्टार्ट करेंगे और फ्री क्लासेस की तैयारी आप करेंगे हमारे साथ। पहले प्रीवियस ईयर के पेपर और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहां पर देख पाएंगे टोटल वैकेंसी की बात की जाए। अगर हम आप यहां पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो सेंट्रल रेलवे में कितनी है ना, तो यहां पे आपका दिया गया है, जोन दिए गए हैं और इस जोन में किस जोन में कितनी वैकेंसी है ना, किस जोन में कितनी वैकेंसी है आप यहां पर देख पाएंगे। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो सीआर में कितनी है 3,244। अगर देखें सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है तो 3,244, 42, 87, 1250, 964, 1775, 445, 38, है ना। यहां पर आप देखेंगे एनएआईआर में एक भी वैकेंसी नहीं है। एनसीआर में 2020 वैकेंसी है। एनईआर नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आपकी 1332 है। फिर इसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आपकी 2048 है। सबसे ज्यादा है नॉर्थ रेलवे में, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है बच्चों वो नॉर्थ रेलवे में निकाली गई है। कितनी 4,586 वैकेंसी निकाली गई है ना।
और थोड़ा सा और खिसकाते हैं, थोड़ा सा और खिसकाते हैं, तो खिसकाने पे आपको पता चलेगा 1642 वैकेंसी आपकी एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे में है ना। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है बताओ? सिकंदराबाद, है ना। 1337 वैकेंसी है एसईसीआर में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट रेलवे। 1044 वैकेंसी है एससीआर में। 490, 2249, 1614, 4672, 4672 वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे में, अर्थात सबसे ज्यादा वैकेंसी देखी जाए तो 4672 है मेरे हिसाब से, ना। तो 4672 सबसे ज्यादा वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे में है, जो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया है, ठीक है ना। बाकी 3244 उसके बाद है, यानी वेस्टर्न रेलवे के बाद सेंट्रल रेलवे में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें, तो 32,438 के आसपास यहां पर वैकेंसी आपको दिखाई पड़ रही है। बात समझ में आ रही है बच्चों? बताओ क्या इतने में किसी कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कितने में किसी कोई दिक्कत है कि नहीं? अगर हम लोग देखें कि यहां पर देख रहा ना, असिस्टेंट एसएनटी की बात की जाए तो टोटल सारे जोन मिलाकर कितनी है? 2012। अगर यहां पर हम लोग सबसे ज्यादा किस में वैकेंसी, किस पोस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली गई है, तो 2012 3077, यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 5058 वैकेंसी, 13,187। तो ये जो 13,187 वैकेंसी आप देख रहे हो, ये कौन सी पोस्ट के लिए है? ये है ट्रैक मेंटेनर के लिए। सबसे ज्यादा जो 13,000 वैकेंसी निकली है वो ट्रैक मेंटेनर की निकली है, फोर्थ ग्रुप की। आप जान ही रहे हैं, ट्रैक मेंटेनर फोर्थ की 13,000 वैकेंसी है ना। तो आप देख पाएंगे ट्रैक मेंटेनर की, आप देख पाएंगे 13,187 वैकेंसी है, 13,000। 5,058 वैकेंसी किसकी है भैया? 5,058 वैकेंसी है पॉइंट्समैन बी की, है ना। जब ट्रैक मेंटर है उससे जस्ट ऊपर 5,058 वैकेंसी किसकी है? तो पॉइंट्समैन बी की है। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद और देखा जाए और देखें तो लगभग 3,077 वैकेंसी किसकी है? तो 3,077 टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट वर्कशॉप की। और देखें तो और देखा जाए तो 2012 वैकेंसी, और 2012 वैकेंसी किसकी है? तो 2012 असिस्टेंट एसएनटी की है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की बात की जाए, तो कैरेज एंड वैगन की 2,587 वैकेंसी है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो जल्द ही आपको ये नोटिफिकेशन जारी होगा। मैं जल्द ही आपको अगले से 24 से 48 घंटे के भीतर एसएसजी गुरुकुल का प्लान क्या है वो पूरा प्लान लेकर मैं आऊंगा। और जैसे एनटीपीसी वासुकी बैच फ्री में चला रहे हैं, एनटीपीसी समर्पण बैच पेड बैच में जो 3-4 हजार एडमिशन है, उनके साथ वीडियो कॉल, पेड ग्रुप सब कुछ होता है, वैसे ही आपके साथ भी होगा। एक बैच मैं पूरा फ्री चलाऊंगा, एक बैच पूरा पेड चलाऊंगा। आपको जो क्लास पढ़ना है वो क्लास पढ़िए। पूरी साइंस उसमें मैं ही पढ़ाने वाला हूं विद न्यूमेरिकल। दिल खुश हो जाने वाला है। और अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रुप डी में साइंस में अभी से पूरा दबदबा बनाना चाहते हैं तो हमारा साइंस मास्टर बैच ले लीजिए। अगर आपको सिर्फ साइंस में दिक्कत है तो साइंस मास्टर बैच आप ले लीजिए। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक पढ़ाया है। अदरवाइज मैं रेलवे ग्रुप डी का एक रिकॉर्डेड कोर्स बेहतरीन सा बना दे रहा हूं, उसको आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।